नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां विजय सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग में गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस आरोप के बाद बिहार में जमकर सियासत होने वाली है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल में पथ प्रमंडल गया के अंतर्गत 26 करोड़ से ज्यादा की अनियमितता की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इन तीनों पथों के निर्माण में भारी गड़बड़ी हुई, ये जांच में पता चला है। गठबंधन के मानसिकता किस तरह से लूट की प्रवृत्ति बनती है, उसकी शुरुआत है। अभी तो सिर्फ एक जगह का एक ठेकेदार की जांच हुई है, कई लोगों की फाइल खुलने वाली है और कई ऐसे मामले उजागर होंगे। और मैं बता दूं कि इस तरह के लूट की प्रवृत्ति कतई बिहार में नहीं होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहे हैं कि ये लूटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोग की मानसिकता हर हाल में बिहार के अंदर करप्शन और क्राइम दोनों को पोषित करता है और राजद की यही मानसिकता बिहार को बर्बाद किया है। देखिए, महाकुंभ पूरे देश की आस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा संगम के स्वरूप में लोगों की भावना जुड़ा है। प्रशासन पूरी तैयारी किए हुए है, लेकिन हर मां भारती के संतानों को भी अपने कर्तव्य को निभाना होगा। किसी अफवाह में या किसी के भगदड़ या भागदौड़ की माहौल हम लोगों को नहीं बनानी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को चुनाव होगा। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में जाते हुए कहा कि इस बार दिल्ली की जनता कमल खिलाएगी। वहीं प्रयागराज में हुई भगदड़ पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री समीक्षा कर रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों उसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं और सभी से शांति बनाने के लिए अपील भी किया। इस बार देखिए, दिल्ली में कमल खिलेगा। वहाँ केजरीवाल ने जिस तरह पूर्वांचल के लोगों को बेइज्जत करने का काम किया, फर्जी कहा, वहाँ के लोग बदला लेंगे। और साथ ही साथ वहाँ जो शराब पिलाने की पूरी व्यवस्था केजरीवाल ने किया है, उस पूरे को जनता नकारने का काम करेगी। इसलिए दिल्ली में इस बार सिर्फ और सिर्फ कमल खिलने वाला। प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही थी। वैसे कोई फर्स्ट हैंड जानकारी हमको नहीं है। भीड़ जरूरत से ज्यादा हो रही थी क्योंकि कल ही से प्रशासन के लोग इस बात से चिंतित लग रहे हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के पटना से आए सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर ने एक बार फिर सासाराम स्थित हसन शाह सूरी मकबरा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मकबरा परिसर में अवैध निर्माण को लेकर मस्जिद कमेटी से बात की और मकबरा परिसर में स्थित मदरसा में अवैध निर्माण पर रोक लगाने की बात कही। बता दें कि पुरातत्व विभाग लगातार ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करने में जुटी हुई है। कुछ और भी दिखी हमें कमियां, उसको हमने उजागर करने की कोशिश की है और सबसे मिलजुल करके उसको शॉर्ट आउट करेंगे कि जो इंक्रोचमेंट है अंदर में, उसको भी हम लोग ध्यान में देंगे कि फर्दर कोई ऐसा इंक्रोचमेंट ना हो किसी तरह का। और आगे में भी जो बहुत सारे इंक्रोचमेंट पहले थे वो हटाए गए हैं। इसके लिए आवाम को भी साधुवाद देते हैं और प्रशासन को भी कि उन्होंने ऐसा काम किया कि इसको सुंदर बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं, इसको खूबसूरत बनाया जाए और दुनिया के नक्शे पे ये स्मारक दिखे। और मैं आज तो एक और मकबरा देखा, शेरशाह सूरी। कुछ भागलपुर में अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड के जवानों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों महिला और पुरुष होमगार्ड के जवान ने हाथ में थाली बजाते हुए समान काम के बदले समान वेतन की मांग की है। वहीं होमगार्ड के जवानों ने बताया कि साल 2016 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश भी दिया गया है, इसके बाद भी सरकार उन्हें समान काम के बदले समान वेतन नहीं दे रही है। हम लोग का मांग 21 सूत्री मांग है सर, और हम लोग का समान काम का समान वेतन चाहिए। हम लोग महिला होके ड्यूटी करते हैं, नहीं तो विशेष अवकाश मिलता है, कोई सुविधा न छुट्टी का है, हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग का 20,000 21,000 में
कट उठ के मिलता है, क्या बच्चा को पढ़ाएंगे? खाने के लिए नहीं मिलता है, आगे हम लोग क्या भविष्य बच्चा का बना सकेंगे? मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में एक अधेड़ को उनके चचेरे पोते ने ही गोली मार दी। वहीं पोते द्वारा चलाई गई गोली दादा के सीने में लगी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं गोलीबारी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी हमारे संज्ञान में आया है कि अय्यापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति पर गोली चलाई गई है और मामला भी प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद का लगता है और जिनको गोली लगी है उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, उनका उपचार चल रहा है अभी यहाँ। और हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी घटनास्थल पर जाकर जिन्होंने गोली चलाई है उसकी छापामारी और गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास हैं। मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय किसान कल्याण समृद्धि जागरण समारोह के आयोजन के माध्यम से नवनिर्मित कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इन्हें सही आंकड़े मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना गरीबी हटाने का काम किया है और पिछले 10 सालों में 25% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो गरीबी हटाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सालों में प्रयास किया है और शायद आंकड़े खड़गे साहब को मालूम नहीं है। वो हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। 10 सालों में कम से कम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। तो गरीबों को न्याय देना एक परंपरा है। मतलब 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है और हिंदू धर्म में मतलब उसको श्रद्धालु दृष्टिकोण देना जाता है। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।